सीतां तथा दृष्ट्वा हृष्टः पवन संभवः जगाम मनसा रामं प्रशंस च तं प्रभुम्। तुल्यशील वयोवृत्तां तुल्याभिजनलक्षणां राघवोर्हति वैदेहीं तं चेयमसि तीक्ष्णा। अतसी पुष्प के समान जिनके नेत्र श्री रामभद्र से भी अधिक दिव्य और सुंदर है, ऐसी ये देवी कोई और नहीं हो सकती है, जनक नंदिनी जानकी सीता ही। भूषणैरुत्तमैर्हीना, और भी अनुमान से कल कहा था कि जो आभूषण ऋष्यमुख पर्वत पर प्राप्त हुए वे आभूषण इनके शरीर में शोभायमान नहीं हो रहे हैं, वे स्थान खाली हैं। इससे भी सिद्ध हो रहा है यही जानके हैं। भूषणैरुत्तमैर्हीनां भर्तृव्यात्सल्यभूषितां राक्षसाभिपसंवृद्धां बंधुभिश्च विनाकृतां। राक्षसियों के मध्य में घिरी हुई जानकी को देख करके दुखी श्री हनुमंत तरुपल्लवों में छिप करके विचार कर रहे हैं कि मैं क्या करूं। जानकी को देख के दुखी भी हुए और देखने से खोज पूरी हुई, इसलिए हनुमान के मन में प्रसन्नता भी है। श्री राम कृपा से ही मुझे माता सीता के दर्शन हो गए, अन्यथा मैंने तो पुरुषार्थ करके अपने आप को समाप्त करने को सोच लिया था। श्री राम लक्ष्मण को पुनः प्रणाम करके महाबली हनुमान सोच रहे हैं कहीं ये राक्षसियां मुझे देख न ले। जानकी से वार्ता से पूर्व कोई देख न सके हमें, इसलिए अपने रूप को और सूक्ष्म बना लिया और पल्लवों के बीच छिप गए। हरे हरे पत्तों के मध्य तरु पल्लव मह रहा लुकाई, करें विचार करूं का भाई। और विचार कर रहे हैं अब मुझे क्या करना चाहिए। निश्चित हो गया कि यही माता जानकी हैं, अनेक स्त्रियों से घिरी हुई हैं। उसी समय देखते हैं हनुमान कि रावण अनेक सुंदर सुंदर रानियों के तरह स्त्रियों से घिरे हुए अशोक वाटिका की ओर आ रहा है। उसके आगे आगे सुगंधित तेल से भिगी हुई मसाले अनेक जल रहे हैं। मार्ग में प्रकाश किया जा रहा है, मार्ग स्वच्छ है। वृक्ष के घने पत्तों और डालियों में छिपे हुए हनुमान जी ने समीप आए हुए रावण को पहचान लिया, या यूं कहूं पहचानने का प्रयत्न किया, यही रावण हो सकता है। तम पत्र बिटपे लीनः पत्र पुष्प शतावृतः, समीपम संक्रांतम विज्ञातम उपचक्रमे, समीपम उपसंक्रांतम विज्ञातम उपचक्रमे। कुछ कहने के लिए रावण आया है जानकी के पास। रावण को देखकर देखते ही विदेह नंदिनी सुकुमार स्वभाव वाली कदली स्तंभ के तरह, जैसे तेज वायु चले तो केले का स्तंभ कंपायमान कंपित हो जाता है, उसी तरह जानकी कदली की भांति कदली स्तंभ की तरह
थरथर कांपने लगे, प्रकंपित हो गए। विशालाक्षी मैथिली अत्यंत दुखी अपनी जांघों से अपने पेट को और दोनों भुजाओं से स्तनों को छिपाकर आच्छादित करके फुत्कार करके रोने लगे। ततो दृष्ट्वैव वैदेही रावणं राक्षसाधिपं प्रावेपत वरारोहा प्रवाते कदली यथा उरुभ्यामुदरं छाद्य बाहुभ्यां च पयोधरौ उपविष्टा विशालाक्षी रुदती वरवर्णिनी। अत्यंत वत्सल हृदय रससिद्ध महाकवि वाल्मीकि जब इस दृश्य का अपने समाधि में दर्शन करते हैं तो उन्हें भी रहा न गया। ध्यान शोक परायण श्री राम की अनुव्रता अनुरक्ता वाल्मीकि ने लिखा, जानकी सोच रही है कि मेरे दुखों का अंत नहीं दिख रहा है। सीता संकल्पों के घोड़ों पर मानो बैठ करके बार बार राजराजेश्वर श्री रामभद्र का ध्यान करती, चिंतन करती, उनके निकट पहुंचती, मनरूपी घोड़ों पर बैठकर, लेकिन जाती नहीं। अपने संकल्पों के वेग से मनरूपी घोड़े पर बैठ करके मानो राम के पास जाती हुई सी प्रतीत हो रही है। समीपम राजसिंहस्य रामस्य विदितात्मनः। जिस क्षण रावण आया है, जनकनंदिनी जानकी अपने मन से मनरूपी घोड़ों पर बैठकर के मानो राम के चरणों के निकट पहुंच गए। संकल्पः संयुक्तैर् यान्तीमिव मनोरथैः शुष्यन्तीं रुदतीं एकां ध्यान शोक परायणा दुःखस्यान्तं न पश्यन्ति रामां राममनुव्रता। रामां अर्थात सीता, राममनुव्रतां, राम का निरंतर चिंतन स्मरण कातर होकर के करने वाली जानकी रावण को देख के मानो राम के पास पहुंच गई अपने संकल्प के द्वारा। इस समय जानकी अपनी तपस्या रूपी धन से संपन्न है, पतिव्रता रूप व्रत से संपन्न है। इनके पास कुछ और नहीं, तपस्या रूप धन ही है। अति अल्प आहार करती, कभी नहीं करती। अति सूक्ष्म, अधिकांश तो वायु पीकर के ही रह जाते। अल्पः अति सूक्ष्मः वायु आहारो यस्यास्तां सीतां अल्पाहार। वायु पान करके गुजार लेती, वायु भक्षण करके रहती, अथवा संध्या के समय नदी तट पर जाती, झरने के सरोवर तट पर जाती तो जलमात्र पी करके रह लेती। अल्पाहारो तो ये मात्राहारा, मात्र जल पी करके तपोधना अल्पाहारा। जानकी उपवास शोक चिंता और भय से अत्यंत कृशकाय और दीन हो गई हैं। ऐसी जानकी को हनुमंत लाल देखते हैं।
उपवासेन शोकेन ध्यानेन च भयेन च परीक्षीणां कृशां दीनां अल्पाहारां तपोधनां। रावण स्वयं को काल का ग्रास बनाने के लिए श्री राम जी की अनुरक्ता श्री सीता को ठगने के लिए, वंचना करने के लिए अपने वंचक वचनों से अपनी ओर आकृष्ट करने लगा, प्रलुब्ध करने लगा। अनुव्रताम राममतीव मैथिले प्रलोभयामास बधाय रावण। महर्षि निवेदन करते हैं, बधाय रावण अपने वध का उद्योग कर रहा है, अपने वध का उपाय कर रहा है ये रावण, और कुछ नहीं कर रहा। श्री राम की अनुव्रता जानकी को प्रलोभित करना, ये मात्र अपने वध का उपाय कर रहा है। रावण कहता है, अरे डरपोक भीरू, देख मैं अपने स्वधर्म का ही पालन कर रहा हूं, ये राक्षसों का धर्म है। जहां कहीं किसी सुंदर, किसी की भी बहन बेटी को देखो पकड़ लो और राक्षसी रीति से उसका विवाह कर लो। ये तो कृपा समझो कि अब तक मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया। पर स्त्री गमन करना राक्षसों का धर्म है। हम घंटे भर के लिए भी गंधर्व विवाह करते हैं, 10 मिनट के लिए, इसको मुताह कहते हैं। जाके पूछ लेना किसी मौलवी से, मुताह कहते हैं। शेख सब आते हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान इत्यादि क्षेत्रों में आकर के 1 घंटे के लिए विवाह करके कंटेक्ट। ये हम राक्षसों की वृत्ति है, पर स्त्री गमन करना हमारा धर्म है। यही धर्माभास रूप हमारा यही धर्म है। बलपूर्वक स्त्रियों का अपहरण करना भी हमारा, स्त्रियों को बेच देना भी हमारा बाजार में, हाँ, कुछ पैसे मिल जाएंगे, बेचना ये हमारा धर्म। रावण का यही राक्षसी वृत्ति है, दैत्य वृत्ति है। सदा से हम राक्षसों का यही, और जहां जहां ऐसी रीतियां मिले समझ लेना कि उनके कुल और खानदान में ही रावण की संस्कृति गई है। जहां जहां मिले बड़ा प्रयत्न करके मध्यकाल में तुम शुद्ध हिंदुओं के बीच में कुछ एक ऐसी कुरीतियां आ गई थी। आप लोग 100-150 वर्ष पहले की बात याद करेंगे। हाँ? लोगों ने बेटियों को बेचना शुरू कर दिया था, लेकिन अब बेटा बेचवों की भरमार है। हाँ, अब बेटा बड़े शान से लोग बेच रहे हैं। ये मत सोचना कि बेटा बेचना ये कोई सनातनियों का धर्म है। बेटा बेचना भी राक्षसों का ही धर्म है। यदि तुम बेटा बेच तो कहने दो हमें, हाँ? उतने मात्र में तुम राक्षसी वृत्ति वाले, तुम्हारे भीतर रावण की वृत्ति है। यदि तुम कन्या तो बेचना छोड़ दिया, लेकिन बेटा बेचना नहीं छोड़ा। बेटा बेचना, बहुत लोग नाराज भी हो जाएंगे कि देखो भैया जल्दी जल्दी हमारा एक बेटा बेचने के लिए तैयार है, दरवाजे पर बेचने के लिए हम तैयार है। लेकिन बाबा कहीं तो बड़ा उल्टा पुल्टा बात बोले तो सुनने लायक नहीं, मत सुनो। देखो, पुत्री वत्सल पिता अपनी कन्या के लिए जो अपने सामर्थ्य और शक्ति से अपनी बेटी के लिए उपहार प्रदान करे, उतने से ही वर पक्ष को संतुष्ट होना चाहिए। यही धर्म सनातन है, यही सनातन धर्म रहा है। मांग करके न चक्रवर्ती ने कुछ लिया, न मांग करके कृष्ण के पिता वसुदेव ने कुछ अपने ससुर देवक से लिया।
मांगा कुछ भी नहीं। हाँ, पुत्र वत्सल पिता होते अपने बेटी के लिए स्त्री धन कन्याधन प्रदान करते ही हैं। आज भी देते हैं, ऐसा नहीं कि आज नहीं दे, आज भी देते हैं, आज भी देने के लिए थे। लेकिन ये भी दे दो, ये भी दे दो, भिखारी के तरह। पहले तो बड़ी गंभीरता से, नहीं कोई बात है, आप देख लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि हम भी कई कन्याओं का विवाह बीच में ठीक कराने के चक्कर में कभी कभी पड़ जाते हैं। और मैं देखता हूँ इन छली और कपटी वर पक्ष वाले पिता लोगों की दशा। छली भी है, कपटी भी है, और जैसे जैसे समय नजदीक आता वैसे वैसे इनका मांग, हाँ, ये तो सारी दुनिया करती है, ये भी सारी दुनिया करती, तो आप तो करेंगे ही। अब करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन वो याद दिलाना, वो अपने भी याद दिलाएंगे, वो लड़के की माँ भी, उसकी बहन भी, उसकी बुआ भी, सब एक भाई को, बेटा को बेचने के लिए सब तैयार रहते हैं। कितना बेचने के बाद, दाम लगाने के बाद भी, एक बार दाम लग गया, ठीक है, 5 लाख 7 लाख दे देगा। उसके बाद ये तो सारी दुनिया करती है, ऐसा तो हमारे यहाँ की रीति है, ऐसा तो होता ही है, फला के यहाँ ऐसा हुआ, हमने अपनी बेटी का विवाह किया तो ऐसा किया, वैसा किया, भला किया, ढेका किया। इस तरह छल से, कपट से, ये छल कपट है। अरे लेना ही है तो एक ही बार सब लिख करके दे दो ना, पानी से लेकर के जलपान तक। ये क्यों, ये तो दुनिया करती है, तो फला करते, तो ढेका करते, याद दिलाने की कोई क्या जरूरत है? उसका जो सामर्थ्य होगा सो करेगा। इतना जरूर, यदि बेटी के पिता हो तो जरूर प्रत्येक पिता अपने कन्या के प्रति बड़ा ही वत्सल होता है, अपने शक्ति और सामर्थ्य से अधिक करने की आकांक्षा रखता है। सदा से यह चिंतन करता है कि अपने से उम्दा, अपने से अच्छा घर, वर, परिवार, सुख शांति समृद्धि वाला ही प्राप्त हो, और उसके निमित्त वो बहुत कुछ स्वतः करने के लिए तत्पर होता है। लेकिन ये भिखारी बरपक्ष जो है, भिखारी, ये मांग करके अपनी इज्जत का स्वतः दिवालिया, अपनी इज्जत को दिवालिया बना देते हैं, मांग मांग के। दुर्भाग्य है ये मत सोचो कि जो तुम्हारी कुरीतियां हैं, युतियों पर आघात संतजन ही तो करते हैं, कौन करेगा? लेने देने वाले थोड़े कोई करेगा कथा का। जो स्वतः जो है पहले ले चुका है, बड़ी मोटी रकम लेकर के विवाह कर लिया है, वो थोड़े कोई ऐसा कथा बाचने वाला सुनाएगा आपको। ये बात तो नहीं सुनाएगा। श्री रामभद्र भगवान की। रावण कह रहा है, देख हे भीरू, हे डरपोक सीता, ये हम राक्षसों का आचार है, व्यवहार है, बलपूर्वक स्त्रियों का, कन्याओं का अपहरण कर लेना सदा से हम राक्षसों का व्यवहार रहा है, असंदिग्ध व्यवहार। अतः तुम्हें मुझसे कोई भी भय नहीं करना चाहिए। स्वमो रक्षसाम भीरू, देख लो मेरी बहन सुर्पणखा और उसका पति विद्युत जीव काल की राक्षसों से युद्ध करने के लिए निकला और मार्ग में मुझे टोक दिया, चैन छोटा कर दिया। बहन रोई तो कहा, जा दुनिया में जहां कहीं अच्छे अच्छे लड़के मिले उनका अपहरण कर ले। बहन, अपनी बहनों को भी हम यही सिखाते हैं। रावण कह रहा है, मेरी सुर्पणखा को नहीं जानती तो जान ले, मेरी सुर्पणखा भी मेरी बहन सुर्पणखा। रावण की बहन सुर्पणखा रावण का बहन, दुष्ट हृदय, दारुण अहिन, सर्पिणी की तरह दुष्टा है। सारी दुर्दशा तो यही कर रखी है। तो मैंने अपनी बहन को पहले ये छूट, जहां मर्जी लिव इन रिलेशनशिप में रह सकती हो, मेरी ओर से कोई
ये राक्षसों का आचार है। और ये आचार यदि सनातनियों में प्रवेश कर रहा है तो समझ लेना कि तुम्हारे हृदय में भी राक्षसी रावण आकर के तुम्हारे घर में भी घर कर रहा है। अब रावण आ रहा, अब रावण के पुतला जलाने से ये मत सोचना कि तुम्हारा इतिश्री हो गया तुम्हारे कर्तव्यों का। ये रावण सनातन धर्मावलंबियों के हृदय में भी प्रवेश कर रहा है। इसलिए बार बार रामायण सुनने और समझने की जरूरत है। किसी और स्वर्ग आदि लोगों को प्राप्त कराएगी कि नहीं कराएगी, लेकिन तुम्हारे आचार धर्म को शिक्षित करके तुम्हें सन्मार्ग तो रामायण अवश्य तुम्हें पल पल दिखाएगा। छोड़ो उन सब बातों को थोड़ी देर के लिए। स्वर्ग मिलेगा कि नहीं, आनंद आएगा, तुम्हारे जीवन में धर्म प्रतिष्ठित होगा रामायण का अनुसरण करने। मैं कभी कभी इन सब स्वर्ग आदि परमपद आदि लोभों के चक्कर में भारतीय प्रजा को डालना नहीं चाहता। प्रत्यक्ष लाभ देखो रामायण का अनुसरण करके। प्रत्यक्ष यदि अपने हृदय के रावण को निकाल करके फेंक दो तो सदाचार में प्रतिष्ठित यही सदाचार, इसी सदाचार में जितने अंश में रहा भारतीयों के हृदय में, उसी सदाचार का परिणाम है कि राक्षस पुस्तकों में रह गए। और जो भी राक्षसी संस्कृति थी, विगत हजारों वर्षों में कितनी संस्कृतियां राक्षसी जन्म ली, चाहे बेबीलोन की संस्कृति हो, चाहे मिस्र की संस्कृति हो, चाहे मध्य एशिया की संस्कृति, बहुत सी संस्कृतियां, चाहे रोम की संस्कृतियां हो, सारी संस्कृतियां मिट गई। लेकिन आज भी हजारों वर्ष पश्चिम के लोग कह रहे हैं, लाखों वर्ष से सनातनी संस्कृति जो आज तक अपनी प्रवाही परंपरा के साथ, स्थापत्य के साथ, परंपराओं के साथ, भले कुछ एक विकृतियां आ गई, लेकिन आज भी यदि जीवित है, उस जीने का कारण है यही सब धर्म साहित्य। इन धर्म साहित्यों के द्वारा, इन धर्म ग्रंथों के द्वारा ही तुम्हारी संस्कृति जीवित है और तुम्हारा शिल्प जीवित है, तुम्हारा आचार जीवित है। भले उस आचार, इन्हीं लोगों के संपर्क में आने के कारण, संपर्क का ये दुसंग का परिणाम है सनातन संस्कृति में ये कुरीतियां प्रवेश कर रही है, ये कुरीतियां प्रवेश कर गई है और इधर और तेजी से प्रवेश कर रही है। मैं 2-3 दिनों से बोल रहा हूं इस विषय पर। ये नया जो कुरीतियां आ रही हैं, ये बड़ी ही भयावह सिद्ध होंगी। अब तक सनातनी संस्कृति जीवित रही, लेकिन जीने का मुख्य कारण तुम्हारा आचार है। तुमने अपने DNA को सुरक्षित रखा है, तुमने अपने वैवाहिक पद्धति को सुरक्षित रखा है, जिसके कारण अनेक प्राकृतिक झंझावातों के मध्य भी तुम नष्ट न हो सके। अन्यथा कार्बन डेटिंग के आधार पर वैज्ञानिकों ने अनेक ऐसे मानवों के समूह को सिद्ध किया है जो कुछ 1000 वर्ष बड़े अस्तित्व में थे, लेकिन आज उनका अस्तित्व नहीं है, समाप्त हो गए। लेकिन तुम हो और अपने पूर्वजों और ऋषियों का स्मरण कर रहे हो। हर व्यक्ति विवाह आदि में अपने ऋषियों का स्मरण करता है, अपने गोत्रों का स्मरण करता है, चाहे वह किसी भी जाति वर्ण का हो, अपने गोत्र का स्मरण करता है, ऋषियों का स्मरण करता है। और सबसे बड़ा कोई गोत्र है तो काश्यप गोत्र है। काश्यप गोत्र से अधिक संतानें किसी की नहीं। जिसका गोत्र भूल जाए वो सब काश्यप वाले, समझ लो। यहाँ भी कहा गया, पूछा गया विवाह में भगवान रुद्र से आपका गोत्र क्या है, जब देवर्षि नर कह दो काश्यप, इसमें सब आ जाते हैं। बड़े विलक्षण होते हैं काश्यप गोत्रीय, काश्यप गोत्र ही सबसे आदि जेनेटिक साइंटिस्ट है काश्यप ऋषि। उनका जो काश्यप परधर्म शास्त्र और काश्यप का लिखा परधर्म शास्त्र और
काश्यप संहिता। काश्यप संहिता में अनेक गुणसूत्रीय विभाजनों के संबंध में अनेक तथ्यों का वर्णन किया गया, अनेक रोगों का वर्णन किया गया। किन रोगों की शांति, किस प्रकार के वैवाहिक संबंध किस तरह किन किन मंत्रों के प्रयोग से विनियोग से संभव है, ये काश्यप परधर्म शास्त्र और काश्यप संहिता में। और उसी को आधार बना करके महर्षि ऋषि, जिन्हें आनुवंशिकी विज्ञान के जनक ऋषि का नाम है, जो मरीचि के नंद पुत्र हैं कश्यप, और कश्यपात काश्यपाहा, कश्यप से जो परंपरा चली वही काश्यप गोत्रीय कहलाए। इसीलिए समूह भेद से काश्यप गोत्रीय आपस में विवाह करते हैं। हाँ, समूह भेद से और देव देवता भेद से। इन्हें सुगोत्र में शादी करने पर बहुत दोष नहीं लगता, यदि अपना समूह भिन्न हो, देवता भिन्न हो, स्थान भिन्न हो, भिन्न भिन्न यदि स्थान हो, वो क्योंकि बहुत बृहद गोत्र है, सबसे विशाल है। अरे कहां तक काश्यप के ही पुत्र है ये लता गुल्म गदहा कुकुर से लेकर के लता गुल्म वृक्ष सब उन्हीं के संतान है। सारमेय से कुत्ते इत्यादि जन्म लिए। अरे काश्यप का इतना बड़ा संतान है कि ये भी दैत्य भी काश्यप ही है और देवता भी काश्यप गोत्रीय ही है। इनका बहुत बड़ा विशाल, क्योंकि गुणसूत्रों का संयोजन करना जानते थे, किस प्रकार के गुणसूत्रों का संयोजन कर देंगे तो इनके शरीर में इस प्रकार की वृत्ति उत्पन्न होगी। वे राक्षस कहलाएंगे, दैत्य कहलाएंगे, दानव कहलाएंगे, और इस प्रकार से संकल्प करेंगे, गुणसूत्रों का नियोजन करेंगे तो इनके शरीर में देवत्व बुद्धि उत्पन्न होगी, ये देवता कहलाएंगे। पुनः इस प्रकार के गुणसूत्रों का नियोजन करेंगे ये मानव होंगे। गुणसूत्रों का ऐसा नियोजन करूंगा तो ये पीपल होगा, ये बट होगा, ये गुल्म होगा, ये लता होगी। इस तरह गुणसूत्रों का इतना उन्होंने नियोजन किया। अस्तु श्री राम भद्र भगवान के। तो ब्राह्मण कह रहा है ये तो हमारा आचार धर्म है, हम राक्षसों का आचार धर्म है, असंदिग्ध आचार धर्म है, दृढ़ता से हम अपने इस आचार धर्म का पालन करते हैं। देख मेरी बहन सुपनखिया देश के कोने कोने में घूमती रहती है और घूमते घूमते ही तुम्हारे पति श्री राम के पास पहुंच गई थी, लेकिन मेरी बहन की बात न मानने का परिणाम तुम्हें आज बंदनी बनकर के मेरे अशोक वाटिका में यहाँ आना पड़ा। मेरी बहन की बात तुम्हारे राम ने नहीं माना, इसलिए सुन अब तू हमारी बात मान। रावणम भज भरतारम भरतारम सर्वरक्षसाम। अब तुम्हारा पति तो मेरी बहन को नहीं स्वीकार किया, लेकिन तुम मुझे स्वीकार कर। चल भव मैथिली भारिया में मोह में तम विसर्जया। इस मोह का त्याग कर, वो राम आने वाला नहीं। बहुवीनाम उत्तम स्त्रीणाम ममाग्र महिषी भव। और बहुत सी यक्ष गंधर्व किन्नरादि स्त्रियों के मध्य में तू मेरी अग्र महिषी बन जा, पट्ट रानी बन जा, बड़ी रानी बन जा। स्वधर्मो राक्षसाम भीरु सर्वदैवन संशयः गमनम वा पर स्त्रीणाम हरणम संप्रमथ्य वा। ये हम राक्षसों का धर्म है, इसलिए हम तो अपने आचार का पालन कर रहे हैं, धर्माचार का पालन कर रहे हैं। सीते मेरे यहाँ अनेक प्रकार की उत्तम स्त्रियां हैं, देवताओं, यक्षों, गंधर्वों, किन्नरों, मनुष्यों की अनेक पुत्रियों का मैंने अपहरण किया है और सबका अपहरण करके मैंने विवाह भी किया। उन सब ने मुझे पति के रूप में वर्ण भी किया है। तुम भी उन्हीं के तरह सब में मेरी बड़ी महिषी बन जाओ, रानी बन जाओ। और हाँ, ये मानव राम का मोह छोड़ दो,
पतिव्रत धर्म के मोह का त्याग कर दो। बहवीनाम उत्तम स्त्रीणाम ममाग्र महिषी भव भव वैदेहि भव मैथिली भार्या में मोह में तम विसर्जय। सीते सुनो, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैं ऐसा कह रहा हूं। इतना ही नहीं, ये लंका नाना नगर मालिनी उच्च अट्टालिकाओं से शोभायमान स्वर्णिम लंका, स्वर्णमयी लंका, उस लंका की तुम महारानी हो जाओगी। इतना ही नहीं, अरे सीते सुनो, तुम्हारे पिता को मैं संपूर्ण वसुंधरा का स्वामी बना दूंगा। यदि तुम मेरी बात मान जाओ तो तुम्हारे बाप को, तुम्हारे पिता को मैं एक छत्र पृथ्वी का सम्राट बना दूंगा। यदि तुम मेरी बात मान जाओ तो विजित्य पृथ्वी सर्वाम नाना नगर मालिनी जनकाय प्रदास्यामि तव हेतुर्विलासिनी। तुम्हारे लिए नाना नगरों से सुशोभित इस पृथ्वी को तुम्हारे मैं पिता को प्रदान कर दूंगा और उन्हें पृथ्वी का एक छत्र सम्राट बना दूंगा, यदि तुम मेरी बात स्वीकार कर लो तो। इस तरह जानकी को बड़ा प्रलोभन रावण दिया, अनेक प्रकार से प्रलोभित किया। कभी मधुर स्वर में, कभी उग्र स्वर में, कभी सामस्वर में, इस तरह राक्षसी को, इस तरह जानकी को मनाने का प्रयत्न किया। फिर भी राक्षस रावण के लोभमय वचन सुनकर के सीता के मन में तनिक भी रंज मात्र भी, लेस मात्र भी लोभ नहीं उत्पन्न हुआ, बल्कि बड़ी व्यथा हुई, हृदय में उद्विग्नता हुई और रावण के प्रति महान क्रोध उत्पन्न हो रहा है। ऐसा आ रहा है मन में कि ऐसे रावण को जलाकर के भस्म कर देती, लेकिन ऐसा करने में मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं तो परतंत्र हूं श्री रामभद्र की, इसलिए ऐसा नहीं करूंगे। मेरी रक्षा श्री रामभद्र ही करेंगे, वे जैसे करें वैसे करें। फिर अपने क्रोध को संभाल करके दीन स्वर में जानकी ने सामने तिनके का ओट या यूं कहूं अपने आंचल का घूंघट का ओट करके उस दुष्ट रावण से कहना आरंभ किया। आर्ता दीन स्वरादीनम प्रत्युवाच ततः शनैः तस्य तद्वचनं श्रुत्वा सीता रौद्रस्य राक्षसः। अपने प्राणाराध्य श्री रामभद्र का ध्यान करती हुई कांपती स्वर में रोती हुई जानकी ने घूंघट के ओट से रावण के वचनों का उत्तर देना आरंभ किया। रे दुष्ट निशाचर, तुम मेरी ओर से अपना मन हटाकर अपने बाल बच्चों से प्रेम करो। क्यों चाहते हो सकुल अपने राष्ट्र, राज्य, लंका और अपने परिवार को नष्ट करना, जला करके भस्म करना? तुम क्यों ऐसा तुल उठे हो, तुल गए हो अपने नाश पर? निवर्तय मनोमत्तः
स्वजने प्रियताम मनः, अपने बाल बच्चों की ओर ध्यान कर जिससे उनका जीवन बच जाए। दुखार्ता रुदती सीता वेपमाना मनस्विनी, चिंतयन्ती वरारोह पतिमेव पतिव्रता। तृणम् अन्तरतः कृत्वा प्रत्युवाच शुचिस्मिता, निवर्तय मनोमत्तः स्वजने प्रियतां मनः। तृणम् अन्तरतः कृत्वा तृणधर्योट, कहत वैदेही तृणधर्योट। तिनके का ओट, कई भाव है इसके पीछे कि पतिव्रता नारी दूसरे पुरुष से बात करते समय पिता अथवा भाई साथ में रहे तो मर्यादा रहती है, पुत्र रहे तो मर्यादा रहती है और बात करने की हिम्मत भी बनी रहती है। सीता भूमिजा है और भूमि से उत्पन्न क्या है? तिनका है। तो तिनका क्या हुआ? सीता का भाई हुआ। तृणधर्यो, एक भाव है। सीता भूमिजा है और तिनका सुमिरी अवधपति परम स्नेही, सुमिरी अवधपति तृणधर्योट कहत वैदेही। सुमिरी अवधपति परम स्नेही, एक तरफ तो राम का स्मरण और दूसरी ओर तिनका वो अपना भाई बना लिया, तब हिम्मत बढ़ जाती है। सीता भूमि पुत्री है और तिनका भी भूमि पुत्र है। दोनों एक ही से उत्पन्न होने के कारण परस्पर भाई बहन हुए। अतः तिनका यहाँ भाई के तरह स्मरण कर रही है और तिनका से बल प्राप्त कर रही, हिम्मत प्राप्त कर रहे हैं। तिनका को सामने रख कर के रावण से बात आरंभ की। तृणम् अन्तरतः कृत्वा रावणं प्रत्यभासत। अरण्य कांड में भी जब रावण ने अपहरण किया उस समय भी अनिवार्य हो गया था, वहां भी तिनका का ही ओट बना करके जानकी ने रावण से संवाद किया है। तृणम् अन्तरतः कृत्वा रावणं प्रत्यभासत। करुणामयी श्री जानकी जिस व्यक्ति की ओर दृष्टिपात कर दे बंधुओं, वह व्यक्ति ही धन्य हो जाए, गुणी हो जाए। इंद्र ने कहा है विष्णु पुराण में, श्लाघ्य हो जाए, कुलीन हो जाए, बुद्धिमान हो जाए, वीर हो जाए, पराक्रमी हो जाए। जनक नंदिनी जानकी साक्षात भगवती लक्ष्मी का, लक्ष्मी के अवतार हैं। राघवत्वे भवत सीता, विष्णु पुराण में इंद्र कृत लक्ष्मी सूक्त में वर्णित है। रुक्मिणी कृष्ण जन्मनि अन्येषु चावतारेषु विष्णोरेषा अनपायने। अनपायने जिस पर अपनी कृपा दृष्टि ये कर दे, सश्लाघ्यः सगुणी धन्यः सकुलीनः सबुद्धिमान ससुरः सच विक्रांतो यम त्वं देवी निरीक्षसे। इंद्र ने भी कहा, हे देवी, आप जिसकी ओर एक बार देख लो वही बुद्धिमान हो जाता, वही जगत में स्तुत्य हो जाता, गुणवान हो जाता, धन्य हो जाता, वही कुलीन कहलाने लगता है।
जस्यास्ति वित्तम स नरः कुलीनः। जिनके पास आप होती हो वही कुलीन बन जाता है। ससुरः सच विक्रांत यम त्वम देवी निरीक्षसे। इसलिए जानकी ने रावण को देखा नहीं, कहीं देख लूं तो ये सब गुणगण रावण में कहीं न आ जाए। ये दुष्ट है, ये शिष्ट नहीं है। अथवा हे रावण, मैं तुमको श्री राम जी के सामने इस तिनके के समान तुच्छ समझती हूँ। तुम मेरे रामभद्र के सामने इस तिनके के बराबर भी नहीं है। यह भी तृणधरियोट कहत वैदेही। आगे क्या? सुमिरी अवधपति परमस ने। जब भूलेंगे तब पूछेंगे। सुमिरी अवधपति परमस ने तृणधरियोट। दूसरा भाव, रामभद्र के सामने तो तिनके के बराबर भी नहीं दुष्ट राक्षस रावण। सुन, देख, तुम्हें एक छोटी सी कथा सुनाऊं। एक बार हे रावण ध्यान से सुन। इंद्रपुत्र जयंत ने काक का रूप धारण करके मुझे चोंच मारने का दुस्साहस किया था। उस समय ऐसे ही तिनका उठा करके श्री रामभद्र ने उसके ऊपर चला दिया। ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान करके सारी दुनिया घूम लिया, कहीं शरण नहीं मिला उस काकासुर को। अंत में आकर के मेरे चरणों में गिर पड़ा। क्या करती, दया आ गई हमें और राम जी के चरणों में उसे शरणागत कर दिया। तब कहीं जाकर के एक नयन करी तजा भवानी। ब्रह्मसर चल ही गया था, एकाक्षी बना करके काकासुर को। तब से उसकी पूरी संतान, पूरी उसकी परंपरा आज भी एक ही गोलक वाला है। कौआ के कान आंख में एक ही गोलक होता है, उसी गोलक से इधर भी देखता है और उसी गोलक से इधर भी देखता है। जैसे तुम्हारे आंख में एक गोलक इसमें भी है गोल गोल, एक गोलक इसमें भी है, दो गोलक वाले हम तुम। लेकिन कौआ को एक ही गोलक होता है, एक ही गोल गोल आंख होती है। उसी अखिया को इधर भी ले जाता है और उसी को घिस करके इधर भी ले जाता है। एक ही को दाएं बाएं करता रहता है। आंख की पलकें तो दो है लेकिन गोलक है एक। ये राम जी का प्रताप है कि तब से आज तक काकासुर के पूरी संतान परंपरा एक नयन करी तजा भवानी। इसलिए हे रावण, श्री रामभद्र के महात्म्य का स्मरण कर तू एक तिनके से प्रहार किया था, उसका परिणाम त्रैलोक्य में कहीं उसे शरण नहीं मिला। ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका हिराश्रमित व्याकुल भय शोका। काहू बैठन, बाप भी बैठने को नहीं बोला। काहू बैठन कहान होही राखी को सकय राम कर द्रोही। काहू बैठन कहान होही राखी को सकय राम कर द्रोही। कौन है ऐसा जगत में जो मेरे प्रभु के द्रोही को रख ले। जयंत जिसका पुत्र था उसके बाप भी, इंद्र भी जयंत को का भाग जा यहां से नालायक बेटा, नहीं तो मेरा कहीं स्वर्ग भी जल करके भस्म न हो जाए। बाप भी छड़ी लेकर के द्वार से ही लौटा दिया। भाग भाग यहां से भाग।
काहू बैठन कहा न वो, बैठने तक का किसी ने नहीं कहा, दौड़ता रहा फिरा श्रमित व्याकुल भय शोका, राखी को सकई राम कर द्रोही, काहू बैठन कहा न वोही। जयंत की ऐसी दुर्दशा हो और अंत में रामभद्र के चरणों में ही आकर के उसे शांति मिली, शरणागति मिली, प्राण की रक्षा हुई। इसलिए हे रावण, तुम क्यों सकुल अपने कुल को जला करके भस्म करने पर तुले हो? ऐसा मत करो। एक तिनके का सामर्थ्य तुम्हें सुना दे। उनके हाथों में तिनका पड़ करके भी ब्रह्मास्त्र बन जाता है। ध्यान से सुन। फिर यदि वे अनुसंधित बाण लेकर के चल पड़े तो क्या होगा, इसका अनुमान तुम नहीं लगा सकते हो। जो तिनके को भी ब्रह्मास्त्र बना दे, यदि वे बाण अपने हाथों में लेकर के निकल पड़े तो क्या कर बैठे। इसलिए ही जनक किशोरी जी ने तिनका लेकर के बात आरंभ किया। तृणम मंतरतः कृत्वा, अनेक भाव इस तिनका के पीछे संत जन कहा करते हैं। मुझे एक दो भाव जो स्मरण में आया सुना दिया है, फिर कभी स्मरण में आएगा तो कहीं अन्यत्र सुनाऊंगा। हे निशाचर, तुमने जो अपने राक्षसी धर्म की व्याख्या की है वह तुम्हारे लिए ही ठीक है, लेकिन सुन, तुम्हारे कुल और खानदान के लिए ठीक नहीं है, वह भी दोषपूर्ण है। मेरा कहा मान तू, अपने पूर्वजों का स्मरण कर, अपने पिता विश्रवा का, अपने पितामह पुलस्त्य का स्मरण कर। तू भी ऋषियों की परंपरा का है। मातृ गोत्र से तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई कैकसी के कारण, अन्यथा उत्तम कुल पुलस्त कह नाते, शिव बिरंज पूजय बहुभाते। तुम्हारा भी पितृकुल अत्यंत ही उच्च है, लेकिन मातृकुल से तुम्हारे भीतर दुष्टता चली आई। अपनी दुष्टता को संभाल मत, अपने कुल खानदान को नष्ट करने पर पील पड़ो। श्रेष्ठ ऋषि धर्म का तू आचरण कर, ऐसा अपने मन में विचार करो। श्रेष्ठ पुरुषों के नियम का पालन करो। जैसे तुम्हारी पितृ परंपरा में जो आचार धर्म रहा है उस आचार धर्म का पालन कर। पुलस्त जो आचार्य धर्म का पालन करते हैं। और हे रावण, ठीक है, तुम यदि ऐसे ही हो तब भी सुनो। जैसे तुम अपने कुल की स्त्रियों की रक्षा करते हो, उसी तरह तुम्हारे शरण में आई हुई दूसरी कुल की स्त्रियां भी रक्षा के योग्य हैं, उनकी भी तुम्हें रक्षा करनी चाहिए। ये तुम्हारा कर्तव्य होना चाहिए। साधु धर्मम अवेक्षस्व, साधु साधु व्रतंचर, यथा तव तथान्येषां रक्ष्यादारा निशाचर। अपने कुल की परिवार की स्त्रियां जिस तरह रक्षा के योग्य होती हैं, उसी तरह अन्य भी हुआ करती हैं। ये सोच करके तुम्हें चाहिए कि मेरी रक्षा करो। हे रावण, ऐश्वर्य के मद में और धन के मद में
तुम्हें अनर्थ नहीं करना चाहिए। सीता जी ने सिखाया, समझाया। और सुन, मैं ऐश्वर्य और धन के द्वारा किसी भी प्रकार से लोभ में पड़ने वाली स्त्रियों में नहीं हूं। हे रावण, जिस तरह सूर्य और सूर्य की किरण, सूर्य और सूर्य की प्रभा को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, उनका नित्य संबंध है, उसी तरह मेरा और मेरे प्रियतम का नित्य संबंध है, अभिन्न संबंध है। जैसे सूर्य की किरण को कोई चाह करके भी बलपूर्वक उनसे अलग नहीं कर सकता, उसी प्रकार कोई बलपूर्वक भी मुझे चाह करके अपने प्रियतम श्री रामभद्र से अलग नहीं कर सकता। मैं उनकी अनपायनी अविश्लेषा नित्या प्रियतमा हूं। हे रावण, इस बात को तू समझ। सक्या प्रलोभितुम सक्या लोभयितुम नाहम ऐश्वर्येण धनेन वा। तुम कितना भी धन और ऐश्वर्य की बात मेरे सामने कर, लेकिन तुम मुझे लोभ में नहीं फंसा सकता। अनन्या राघवेणाहम भास्करेण प्रभाजथा। जिस तरह सूर्य और सूर्य किरण एक दूसरे के अनन्य हैं, उसी तरह मैं अपने रघुनाथ जी के लिए हूं। इसलिए तू अच्छी तरह समझ ले, श्री राम जी को समस्त धर्मों के तत्व का भली भांति ज्ञान है। यदि तुम अभी संसार में कुछ दिन और जीना चाहते हो तो सुन, श्री राम जी के चरणों की शरणागति कर ले। इतना बड़ा अपराध करने के बाद भी वे बड़े दयालु हैं, तुम्हें क्षमा कर देंगे। इतना होने पर जानकी रावण का अर्थात ऐसी जो आदि माता होती है, ये आदि माता है, समस्त जगत की आदि माता है। उनकी कृपा ही होती है बिगड़े हुए पुत्रों पर भी। क्वचिदपि कुमाता न भवति। नवरात्र चल रहा है, आपको सुनने को मिलेगा कुपुत्रो जायेता, ये आदि माता। कुपुत्रो जायेता क्वचिदपि कुमाता न भवति। मंत्रम न जंत्रम तदपि च न जाने स्तुति कथा चाह्वानम जानम। भक्त निवेदन करता है, आदि माता कभी भी अत्यंत अपराधी पुत्र पर भी उनकी वत्सला कृपा बरसती ही रहती है। इसलिए हे रावण, तुम राम की शरणागति कर लो, तुम्हारा और तुम्हारे कुल परिवार सबके प्राण की रक्षा हो जाएगी। मुझे श्री राम के चरणों में लौटा दो। शरणागत वत्सल श्री रामभद्र प्रसन्न होकर के तुम्हारे प्राणों की रक्षा करेंगे। प्रसादयस्व त्वं चैनं शरणागत वत्सलम मां चास्मै प्रयतो भूत्वा निर्यातयितुमर्हसे। हे रावण, देख, अभिमान करोगे तू अपना नाश करोगे। तुम अभिमान न कर। यह भी अभिमान मत करो कि मैं बहुत दिग्विजयी हूं। इसलिए भी तुम अभिमान मत करो कि मेरे पास बड़े बड़े बलवान राक्षस हैं, जिन्होंने खरदूषण 14,000 सैनिकों के साथ खरदूषण को देखते ही देखते तिनके तक के तरह जनस्थान में काट करके धराशायी कर दिया। उन राम के बाणों से डरो। जिस प्रकार विनतानंदन गरुड़ बड़े बड़े सर्पों का भक्षण कर जाते हैं, तुम तभी तक जीवित हो जब तक उनके बाणों का सामना नहीं कर पा रहे हो। विनतानंदन गरुड़ बड़े बड़े सर्पों का जैसे भक्षण कर जाते हैं, उसी तरह
श्री रामभद्र महान गरुड़ है, बलवान गरुड़ है। तुम्हारे जैसे बड़े बड़े राक्षस रूप सर्पों को अपने वेग पूर्वक बाणों से उच्छिन्न कर डालेंगे, समाप्त कर डालेंगे। उद्धरिष्यति वेगेन वैनतेयेन योरगान राक्षसेन्द्र महासर्पान स रामो गरुड़ो महान। श्री राम गरुड़ से डरो हे रावण। श्री राम और लक्ष्मण की गंध पाकर के भी उनके सामने नहीं ठहर सकते हो। ध्यान से सुन लो, क्या एक कुत्ता दो दो सिंहों के सामने ठहर सकता है? जिस तरह एक कुत्ता रावण को सामने ही जानकी ने कुत्ता कहा, रे कुत्ता। राम और लखन नहीं थे इसलिए तू हर के लेके चला आया। सूने में कुत्ता कहीं का। और देवियों का बहुत सुंदर हथियार है। और सीता जी ये आशीर्वाद देके गई हैं। हाँ, दुष्टों को कुत्ता सबसे पहले देवियां बोलती, कुत्ता बोलती, कुत्ता कहेगा। सीता जी सिखा के गई। अब बोलना भी चाहिए इससे दुष्टों के साथ। हाँ, 2-4-10-20 गालियों की बौछार तो निडर होके सुनाई देना चाहिए। दुष्टों के साथ तनिक भी उनके रंग रूप और ऐश्वर्य वर्धन के लोभ में कभी नहीं पड़ना चाहिए। नहीं गंध उपाघ्राय राम लक्ष्मणयोस्त्वया सक्यम संदर्शने स्थातुम सुना शार्दूलयोरिवा। तुम श्री राम सिंह के सामने ठहर सकते हो, कुत्ते कहीं का। और उसमें भी दो दो, एक श्री राम सिंह है और ये श्री लक्ष्मण सिंह है। इन दो दो सिंहों के सामने तुम्हारे जैसे कुत्ते पूंछ उठा करके चिल्लाते भौंकते भागेंगे। उनका गंध भी सहन न कर सकोगे तुम। सीता की ये बात सुनकर के रावण क्रोध बबूला हो गया। क्रुद्ध होकर के डांटते हुए रावण ने कहा, हे सीते, यदि तुम मेरा कहा न मानोगी तो सुनो। यदि तुमने 2 मास में मेरी बात न मान ली मुझे पति के रूप में स्वीकार न कर लिया तो मेरे रसोइये तुम्हें प्रातः काल का जलपान बना करके राक्षसों के थाली में परस देंगे। द्वाभ्यामूर्ध्वं तुमासाभ्यां भर्तारं मामनिच्छते मम त्वां प्रातरासार्थ सुदास्यन्ति खण्डसः। मास दिवस कहा न माना तो मैं मारब काढ़े कृपाणा। नमस्कार करते हैं, कहते हैं कि मास दिवस 1 महीना के लिए तो ये कहा गया, 1 महीना के भीतर बात नहीं मान जाती है तो काढ़ के अपना कृपाण मारूंगा। और यदि 2 बार 2 महीना में नहीं मानती है तो मेरे राक्षसगण, यहाँ 2 महीने की बात है। मानसकार ने 1 माह का वर्णन किया है, पुराणांतर की कथा है। द्वाभ्याम ऊर्ध्वं तुमासाभ्याम। देखो आज कितना बढ़िया सौभाग्य है, सब देवियों को मंच पर बैठ के कथा सुनने का अवसर मिला है। और किसी से पूछा भी नहीं कि बैठे कि नहीं बैठे, पूछा भी नहीं। हाँ, देखते ही लगता है सीढ़ी उड़ी बन गई। अच्छा चलो, अच्छा है, कम से कम परीक्षा भी हो गई कि मंच टूटेगा नहीं। कम से कम परीक्षा भी हो गई, तुम लोगों ने परीक्षा भी ले ली इस मंच की।
नहीं तो मैं परीक्षा कराता हूँ, 10-20 लोगों को चढ़ा करके दौड़ाता हूँ इस पर। हाँ, ऐसे नहीं। जहां भी मंच बनवाते हैं वहां 10-20 नौजवानों को ऊपर कुदवाता हूँ उस पर कि कूदो, 4-4 फीट की ऊंचाई से कूदो। टूट तो नहीं रहा है। एक बार की बात, यज्ञ में मंच का एक पटरा धस गया और एक महात्मा का कुल्हा टूट गया। बहुत पहले की बात है, मेरे जग की बात नहीं है। तब से हम सावधान हैं। श्री राम भद्र। हमारा एक काम तुम लोगों ने आसान कर दिया। अब मंच की और जाते समय थोड़ा सा खुद भान कर लेना, थोड़ा ठोक ठाक देना ठीक से। महात्मा लोग आने वाले हैं, कोई पटरी इधर उधर ना हो। चल बच्चा हो गया, परीक्षा संपन्न हो गई। अब मुझे चढ़ करके परीक्षा करने की कोई जरूरत नहीं है। चढ़ा करके श्री राम भद्र भगवान के। अब देखते देखते पूरा मंच भर गया। हाँ। ऐसा भी नहीं कि कोई कह रहा कि आओ इधर बैठो, आओ इधर बैठो, आओ इधर बैठो। ऐसा कोई कहने वाला भी नहीं। यदि पहले से कोई कहने वाला, ये सब भी वहीं बैठी होती, अपना पहला आसन वहीं जमाई होती। रावण इस तरह जानकी को धमकाया। मम त्वाम प्रातरासार्थे सुदास्यन्ति खंडसः, सुदास्यन्ति खंडसः। मेरे जो रसोइये हैं, इनके हाथ में बड़े बड़े मांस काटने वाले कट्टर हैं, कुल्हाड़ी है। काट काट करके तुझे टुकड़े टुकड़े बना करके और प्रातः काल के जलपान में, क्योंकि तुम्हारा मांस राक्षसों को बड़ा प्रिय लगेगा, बड़ी सुकुमारिणी हो तुम, इसलिए तुम्हारा मांस, और राजा की बेटी हो, राजा की बहू हो, खूब माल छकी होगी अपने बाप के घर में भी और अपने पति के घर में भी। इसलिए बढ़िया बढ़िया ड्राई फ्रूट्स खा करके शरीर जो बनाई हो, हमारे राक्षसों के लायक बड़ा जलपान में अच्छा है। यही कहने का भाव है रावण का। द्वाभ्याम ऊर्ध्वम तुमासाभ्याम। 2 माह में यदि बात नहीं सुन लेती तू, जब इस प्रकार रावण धमका रहा है और हनुमान जी कहाँ हैं? उसी वृक्ष के ऊपर तरु पल्लव महा रहा लुकाई, करे विचार करऊं का भाई। अपने ही मन से संवाद कर रहे हैं। उसी समय हनुमंत लाल ने देखा रावण को इस तरह जनक नंदिनी जानकी को डराते धमकाते हुए। बड़े दुखी हुए हनुमान जी। रावण के साथ आई हुई स्त्रियों में जो देवता और गंधर्व की कन्याएं थीं, जिन्हें रावण बलात्कार बलपूर्वक अपहरण करके लाया था, उन्हें बहुत पीड़ा हुई। जो साथ आई थी उन्हें भी, उनकी आंखें क्रोध से लाल लाल हो गई थी। उनमें से किसी ने आंखों के संकेत से, किसी ने ओठों के संकेत से, किसी ने इशारों में, किसी ने मुख के संकेत से जानकी की ओर देख करके रावण के पीछे से संकेत किया। ये लाख ये दुष्ट कुछ कहता रहे, मानना मत। हाथों के इशारे से, आंखों का इशारा किया, हाथों का इशारा किया। ये लाख दुष्ट कुछ करता रहे, इसकी मत सुनना। अपने पातिव्रत में स्थिर रहना, वह धर्म ही से जला करके भस्म कर डालेगा। हे सीते, आंखों से चिरगारी, जिन्हें बलपूर्वक अपहरण करके लाया और पीछे पीछे लेकर के आया, वो सब भी पीछे से इशारा कर रही हैं, सुनना मत, मानना मत। देव गंधर्व कन्यास्ता विषेदुर्विकृते क्षणाः, ओष्ठ प्रकारैरपरा नेत्रैर्वक्त्रैस्तथा पराः। सीतामाश्वासयतामाशु तर्जितां तेन रक्षसा,
पीछे से खड़ी खड़ी ये सब देव गंधर्व इत्यादि की कन्याएं सीता को इशारों में ही आश्वासन दे रही हैं, समझा रही इशारों में, इस दुष्ट की बात मत सुनना। तब सीता का बल कुछ और बढ़ गया, तो कहने लगे, अरे दुष्ट रावण, मैं चक्रवर्ती महाराज दशरथ की पुत्र बधू हूं, महान धर्मात्मा दशरथ नंदन की प्रियतमा पत्नी हूं। अरे पापी, मुझसे इस प्रकार पाप की बातें करते करते तुम्हारी जिह्वा गल करके गिर नहीं जाती? अरे दशकंठ, मैं अपने तेज से ही तुम्हें अभी भस्म कर सकती हूं, लेकिन मेरे पति देव श्री रामभद्र की आज्ञा नहीं है। मैं अपनी तपस्या को सुरक्षित रखने के लिए विवश हूं, नहीं तो तुझे जलाकर के अभी अपने पातिव्रत धर्म से भस्म कर डालूं। तस्य धर्मात्मनः। अब कोई कहे कि जानकी का ये वचन बड़बोलापन है, बड़बोलापन नहीं है, ये सत्य है। आगे की कथा में सुनेंगे कि जब जानकी सुनते हैं कि हनुमान जी के पूंछ में आग लग गई और उन्होंने पूंछ से सारी लंका को जला करके भस्म कर दिया, तो जानकी यहीं से बैठे बैठे कह रहे हैं कि मेरे हनुमान के लिए हे अग्निदेव शीतल हो जा। तो जो जानकी हनुमान के पूंछ में लगी हुई अग्नि को शीतल कर सकती है, क्या वही जानकी रावण के लंका को जला करके रावण सहित भस्म नहीं कर सकती? कर सकती है, बड़बोलापन नहीं है। यहीं पर जनक नंदिनी जानकी अनन्या राघवेणा हम भास्करेण प्रभाजत, मेरे स्वामी की आज्ञा नहीं है और उनकी आज्ञा के बिना मैं बल प्रयोग नहीं कर सकती। बल के प्रयोग करने के लिए भी मुझे आज्ञा चाहिए। ऐसी अनन्यार्ह विनियोग के योग्य, इसीलिए अनन्य वही कहलाता है जो अपने स्वामी की आज्ञा के बिना शक्ति होते हुए भी शक्ति का प्रयोग न करे। आकार त्रय संपन्न भगवती लक्ष्मी है, इसमें एक आकार यही है। अनन्यार्ह विनियोगार्हत्वम शेषत्वम, यहाँ पर जानकी ने अपने शेषत्व का शेषत्व को प्रकट किया है, अपने वस्तुत्व को प्रकट किया है कि मैं वस्तु हूँ राम की। यदि वस्तु न अपने को मानती तो ये रावण मेरा अपहरण करके नहीं ला पाता। मैं रावण की वस्तु हूँ, वस्तुत्व रावण की, राम की, मैं राम की वस्तु हूँ, और जिसमें वस्तुत्व नामक धर्म हो उसी को शेषत्व कहते हैं। जो स्वतः शक्ति संपन्न होते हुए भी अपनी शक्ति का प्रयोग अपने स्वामी की आज्ञा के बिना न करे, इसी का नाम है शेषत्व, इसी का नाम है वस्तुत्व। अपने भगवत्पाद रामानुजाचार्य निवेदन करते हैं अपने आचार्य गुरुदेव से, वस्तुतामुपयातो हम यत्पदाम्भोरुहध्यान विध्वस्तात् शेषकल्मषः, वस्तुतामुपयातो हम यामुनेयं नमामि तम्। जिस आचार्य चरणों की कृपा से मैं तो चंचलमती थी, और जिस आचार्य चरणों की कृपा से मुझ में वस्तुत्व आ गया। वस्तु का धर्म क्या है? अब जैसे वस्तु का धर्म सब समझते हैं, ये मान लो ये कलम है ना? क्या कलम है ना? देखो, इसको मैंने यहाँ रख दिया। ये कलम एक बार भी नहीं कहेगा कि तूने मुझे यहाँ क्यों रख दिया। इसको मैंने वहाँ रख दिया, तब भी नहीं बोलेगा कि मुझे, आप कहोगे कि कलम में शक्ति नहीं है इसलिए वो नहीं बोलेगा। ये वास्तविक वस्तु है, इसलिए वस्तुता लाने की बात, चेतन में वस्तुता लाई जाती है और अचेतन में वस्तुता स्वयं सिद्ध होती है। ये अचेतन है,
इसलिए इसका जो वस्तुत्व है वो स्वयं सिद्ध है और चेतन में वस्तुता लाई जाती है। ये आगंतुक, इसे लाना होता है और जब जिसमें आ जाए उसी का शेषत्व सिद्ध होता है, उसी का वस्तुत्व सिद्ध होता है। और जिसका वस्तुत्व सिद्ध हो जाता है, जो वस्तु बन जाता है अपने स्वामी के लिए, उसी को वह परमात्मा अपने आनंद का पात्र बनाता है। जिसमें वस्तुत्व नहीं आता वह आनंद का पात्र नहीं होता है। श्री रामभद्र भगवान की यह अध्यात्म दर्शन का शोधन है, ये दार्शनिक तथ्यों का शोधन है। इसलिए अपने आचार्य कहते हैं वस्तुतामुपयातो हम, मुझ में वस्तुत्व आ गया। किसके कारण आ गया? कहा अपने गुरुदेव के कारण। भगवत पाद यामुनाचार्य के चरणों का ध्यान करने का परिणाम मुझ में वस्तुता अर्थात शेषत्व आ गया। और जिसमें शेषत्व आ जाए उसी को परमात्मा अपने नित्य धाम, अपना नित्य आनंद प्रदान करते हैं। जब तक वस्तुता चेतन में न आवे वो यही अंतिम लड़ाई है। उसके पहले अणिमा है, लघिमा है, महिमा है, दुनिया भर के अष्ट सिद्ध नवनिधि के सब बांट देंगे भगवान भी। और उनकी शक्ति भी अपने भक्तों के लिए अणिमा, लघिमा, प्राकाम्य, सित्व, वसित्व, दुनिया भर की अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दिन जानकी माँ की। लेकिन ये वस्तुत्व नामक धर्म अनेक सिद्धियों के आने के बाद ये वस्तुत्व नामक धर्म आता है। और यही वस्तुत्व नामक जब धर्म आता है तो जीव दर्शन का विषय है, समता में प्रतिष्ठित होता है। और जब समता में प्रतिष्ठित होता है तो योग सिद्ध हो जाता है। और जब योग सिद्ध हो जाए तो उसे आनंद उपलब्ध हो जाता है। ये आनंद की उपलब्धि यही है, लेकिन तब तक उपलब्धि नहीं होगी जब तक वस्तुता और वस्तुता से समता योग सिद्धि, योग सिद्धि से पुनः आनंद का अवतरण होता है, आनंद उतरता है। वो यही है, कहीं दूर नहीं है, वो सर्वत्र व्यापक है। पात्रता जब होगी तो आनंद उतर पड़ेगा जैसे जैसे। और पात्रता कब होगी? जब जीवात्मा समता में प्रतिष्ठित होगा, अस्तु सम नामक पदार्थ में प्रतिष्ठित होगा। शक्ति होते हुए भी अपने स्वामी के चरणों का आश्रय बन करके निवास करेगा। अस्तु तो जानकी यही चिंतन करके कह रही हैं, मेरे स्वामी की आज्ञा नहीं है। तस्य धर्मात्मनः पत्नी सुनुषा दशरथस्य च कथम व्याहरतो माम ते न जिह्वा पाप सिरियते। हे रावण, ऐसा कहते हुए तुम्हारी जिह्वा गल करके कट करके गल नहीं गई, गल करके कट न गई, गिर न गई। अरे राक्षस, तू अपने को सूरवीर समझता है और कार्य श्रृंगाल का करता है, चोरों का करता है। तू अपने को महात्मा कुबेर का भ्राता भी कहता है। फिर भी तू छल करता है। तुम्हारे पास अपार सेना भी है, कुबेर का भाई भी है, अर्थात धन दौलत से संपन्न भी है। फिर भी श्री राम को छल से कोसों दूर भगाकर, हटाकर, छल पूर्वक उन्हें हटा करके, मृग के द्वारा उन्हें मुझसे दूर करके शून्य आश्रम से तूने मेरा अपहरण क्यों किया? यदि तू वीर ही था तो वीर के तरह उनके सामने मेरा अपहरण करता, तब तुझे मैं वीर समझती। रे चोर, दार चौर्य, स्त्री चोर, मेरे सामने अपनी वीरता की बखान तो बिल्कुल मत करता, क्योंकि तुम्हारी वीरता का परिचय मैं पहले प्राप्त कर चुकी हूं कि तू कितना बड़ा वीर है। यदि वीर होता तो सामने अपहरण करके लाया होता,
दार चौरी स्त्री चौर सुरेण घन भ्राता बलय समुदितेन। प्रसाद बाटिए। अपोह्य रामं कस्माचित् दारचौर्यं त्वया कृतं। यदि तू वीर था तो फिर ऐसा क्यों किया? सठसूने हरि आने सी मोही। सठसूने हरि आने सी मोही। अधम निलज्ज लाज नहीं तो ही। अधम निलज्ज लाज नहीं तो ही। अधम निलज्ज, रे निर्लज्ज, तुझे तनिक भी लज्जा नहीं आते अपने को वीर बखान करते हुए। श्री सीता की सत्य वाणी और स्पष्ट वाणी सुनकर के रावण क्रोध से नेत्र लाल लाल करके सर्प के समान फुत्कार करते ऊर्ध्वश्वास लेते हुए अपनी भुजाओं को पटकने लगा, धरती पर चरणों को ही पटकने लगा, पीटने लगा। क्योंकि कोई उत्तर जब सच सामने आता है ना तो व्यक्ति को उत्तर नहीं मिलता, और जब उत्तर नहीं मिलता तो व्यक्ति क्रोध में दांत कटकटा करके, बीच करके, हाथ पैर पटक करके क्रोध करके रह जाता है, कुछ कर उत्तर नहीं दे पाता। फिर सीता की ओर से अपनी नजरों को हटाकर भयंकर राक्षसियों की ओर मुंह करके रावण उन्हीं पर अपना क्रोध उतारने लगा। इन राक्षसियों को डांट डपट के कहता है, सुन देख अरी पीवरी ओ धीवरी ओ करनासा, सुन देख सीता को इतना डराओ धमकाओ व्याकुल कर दो, ये मेरी बात मान ले। इतना डराओ धमकाओ कि ये अंततः हमारी बात स्वीकार कर ले। फिर सीता की ओर देख के गर्जना करने लगा, कामं मन्यु परितात्मा जानकीं प्रतिगर्जत। उसी समय जब गर्जना करने लगा रावण सीता की ओर देख के, उसी समय साथ साथ मंदोदरी और धन्य मालिनी, ये रावण की दो खास पत्नियां, दोनों साथ में आई। इन दोनों ने रावण को पकड़ करके हृदय से लगा लिया अपने बाहुपाश में, कहीं ऐसा न हो कि जानकी के ऊपर अपना तलवार का प्रहार कर दे। इसलिए मंदोदरी और धन्य मालिनी दोनों ने भुजाओं सहित रावण को पकड़ लिया अपने बाहुपाश में, और बड़े ही कातर और स्नेह में वाणी में समझाने लगे, हे महाराज आप मेरे साथ रमण करें, इस मानुषी में कौन सा आपको सुख प्राप्त होगा। मैं मंदोदरी धन्य मालिनी अनेक रानियां आपकी सेवा में सदा तत्पर रहने वाले, आखिर इस मानुषी से आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, कौन सा आपका प्रयोजन सिद्ध होगा जो कि हम रानियों से आपका प्रयोजन सिद्ध नहीं हो रहा है। इस मानुषी को आप छोड़ दें, इसके साथ ऐसा व्यवहार मत करें। उपगम्य ततः क्षेप्रम राक्षसे धान्य मालिनी परिस्वज्य दशग्रीवम इदं वचनमब्रवे। मया क्रीडा महाराज सीतया किं तवानया विवर्णया कृपणया मानुष्या राक्षसेश्वर। एक तो ये मानसवी है, दुबली पतली छीण का है, जिसके अंग अंग सूख गए हैं, बदन विवर्ण हो गया है, पीली पड़ गई है अपने भय और वियोग के कारण। शोक परायण ऐसी मानुषी में कौन सा आपको सुख मिलेगा जिसके लिए आप इतना प्रयत्न कर रहे हैं। हे राजन, हे महाराज,
आप हमारे साथ रमण करें। कभी कभी दुष्ट को प्रसन्न करने के लिए शिष्ट को गाली देनी पड़ती है। धन्य मालिनी और मंदोदरी यद्यपि जानकी ऐसी है लेकिन इसमें दोष दिखा रहे। कृषकाय विवर्ण बदन, डरपो थर-थर कांपने वाली, मलिना, तमाम तरह का दोष दिखा रहे हैं। ऐसी मलिन बदना, शुष्क शरीर, कृषकाय, जिसके शरीर में अष्ट पंजर ही पंजर दिखाई पड़ रहे हो, इसमें कौन सा आपको स्पर्श सुख मिलेगा? क्या प्राप्त होगा आपको? इसलिए कि रावण का मन किसी तरह जानकी की ओर से विरत हो जाए, मन हट जाए। किसी तरह दुष्ट रावण को प्रसन्न करने के लिए मंदोदरी और धन्य मालिनी सीता को, सीता में दोष दिखा रही है। ये वास्तव में गाली ही दोष दिखा रहे, दोष दिखा करके रावण के मन को उलटना चाहती है। वास्तव में सच तो यह है कि न मंदोदरी के मन में न धन्य मालिनी के मन में जानकी के प्रति तनिक भी किसी प्रकार का राग रोष और द्वेष नहीं है। फिर भी रावण के चित्त को पलटने के लिए इन दोनों ने जानकी में दोष दिखाया। वास्तविक तथ्य यह है कि जानकी के प्रति इनके मन में किसी प्रकार का कोई दुर्भाव नहीं। अस्तु प्रमत्त मोहित रावण सीता को डरा करके धमका करके अपनी राक्षसियों को नियुक्त करके और वहां से अपने भवन लौट गया। राम भद्र भगवान के विहाय सीता मदनेन मोहितः स्वमेव वेश्म प्रतिवेश प्रविवेश रावण। रावण के जाने के बाद राक्षसियां क्रोध से व्याकुल हो करके अत्यंत कठोर शब्दों के द्वारा सीता जी को विभिन्न प्रकार से समझाने बुझाने, प्रताड़ित, ताड़ना, भर्जन तर्जन करने लगे। उन राक्षसियों के मध्य में एक राक्षसी एक जटा है और एक त्रिजटा है। एक जटा ने कहा, त्रिजटा की बात में बात होगी। एक जटा ने कहा, पुलस्त के मानस पुत्र विश्रवा महर्षि हैं, हे जानकी, उनके पुत्र शत्रु रावण है। शत्रुओं को रुलाने वाला ये रावण है। तुम्हें राक्षस राज रावण की भारिया हो जाना चाहिए। एक जटा ने, लेकिन ये बात त्रिजटा सुन करके अति दुखी हो गई। कहा मौका तो मिलने दो। त्रिजटा नाम राक्षसी का राम चरण रति निपुण विवेका। एक जटा की बात त्रिजटा को ठीक न लगा, लेकिन सामने कुछ कह कैसे सकती थी। तब तक बिकटा आ गई, हरिजटा आ गई, दुर्मुखी आ गई। साम दाम दंड भेद से जानकी को प्रताड़ित करने लगे। अनेक नीतियों के द्वारा साम दाम दंड भेद तो दिखाया ही, माया और इंद्रजाल भी दिखाने लगी और दिखा दिखा करके कमल नयनी जानकी कि मन को बदलने का प्रयत्न करने लगी। लेकिन अश्रुपूर्ण नेत्रों से उनकी ओर निहार करके रोती हुई कहती, हे राक्षसियों, एक मानवी कभी राक्षसी की पत्नी नहीं हो सकती। कहां ये राक्षस और कहां मैं मानवी, इन दोनों में कहीं कोई समानता नहीं। इसलिए एक मानवी कभी राक्षस पत्नी नहीं हो सकती। तुम लोग चाहे मुझे काट करके खा ही जाओ, परंतु मैं तुम्हारी बात कदापि नहीं स्वीकार कर सकती।
मेरे पति दीन हो, राज्यहीन हो, वे ही मेरे सर्वस्व हैं, वे ही मेरे गुरु हैं, वे ही मेरे सर्वस्व हैं। मेरा उनमें नित्य अनुराग है, रहेगा। जैसे सुवर्चला का सूर्य से अनुराग है, उसी तरह मेरा अनुराग श्री रामभद्र के प्रति है। इस तरह जान के रो रो करके इन राक्षसियों से अपने हृदय की भावना को व्यक्त कर रही है। भले तुम खा जाओ कामम खादत माम सर्वा न करिष्यामि यो बचः। तुम लोगों की बात मैं मानने वाली नहीं। दीनो वा राज्यहीनो वा यो में भरता से में गुरु। ये है भारतीय नारियों का चरित्र। ये नहीं कि पति थोड़ा सा डांट दिया, कल ही नालिश कोर्ट में तलाक दे दो, वो वाला बढ़िया था, वो वाला। पिताजी क्या खबर चला, पिताजी वो वाला, हाँ, जो पहले बार आप देखने गए थे उसको, वो वाला सलाह भी दे रहे, वो वाला ये तो मेरा भाग्य मारा गया, भाग्य मेरा बिगड़ गया। वो पहले वाला जो गए थे देखने, पिताजी हेलो यहाँ मैं नहीं रही, हाँ बेटी अभी मैं आ रहा हूँ, चल चल। लेकिन ये तो निर्णय कर लो, बाप को उस समय कहना चाहिए, माँ को भी कहना, ये तो निर्णय कर लो कि अगली जो शादी होगी उसके साथ तुम्हारी झगड़ा नहीं होगी। पक्की बात, ठीक है, बाप को कहना चाहिए। ठीक है, तुम कहती हो विवाह विच्छेद करा देता है, लेकिन ये तो निर्णय कर लो कि अगली जो शादी होगी उसके साथ झगड़ा नहीं होगा, रगड़ा नहीं होगा, कहा सुनी नहीं होगा। ये पहले पक्की कर लो, तो फिर मैं आ रहा हूं तुम्हें ले जाने के लिए, चल कोई बात नहीं। ये पक्की बात कर लो पहले, आने के बाद दोबारा फिर इधर आने का मन मत बनाना। लेकिन ये भी निर्णय कर ले कि अगला वाला जो मिलेगा इधर भी मिलना नहीं चाहिए, ये हमारी संस्कृति नहीं है। लेकिन अगला वाला जो मिलेगा उसके साथ झगड़ा नहीं होगा, कहा सुनी नहीं होगी, हर बात हमारी मानेगा, जो जो मैं चाहूंगी वही करेगा। ये दुनिया में होता नहीं, ऐसा संसार है ही नहीं। यदि तुम्हारे प्रारब्ध और भाग्य में प्रथम बार यदि विवाहोत्तर काल में पत्नी अच्छी नहीं मिली अथवा पति अच्छा नहीं मिला, जैसा भी मिला उसके साथ अपना प्रारब्ध मानकर, मेरे ही कर्म प्रारब्ध का परिणाम है कि मुझे ऐसा पति मिला, मेरे कर्म प्रारब्ध का परिणाम है कि ऐसी हमें लड़ाई करने वाली लड़ाकी, हाँ पत्नी मिली। अपना प्रारब्ध समझ करके, और एक दो नहीं 7 जन्मों के लिए गांठ बना लो और प्रभु से प्रार्थना करो कि मेरे ही कर्म दोष था कि झगड़ा करने वाला ये मिल गया, क्योंकि ठीक है 2-4 बार ये करेगा तो एक बार मैं भी करूंगा। अब आज बस इतना है, ठीक है। लेकिन मेरे कहने का मतलब यही शिक्षा लेकर मत जाना, मतलब समझ गए ना। ये निर्णय कर लेना, आज की कन्याओं के विशेष बोल रहा हूँ, जो विवाहिता हो गई, जो बस गई, जो अपना घर बसा लिया, उसकी तो बातें छोड़। लेकिन जो अभी कन्या है, पढ़ लिख रही है, जिनके मन में विवाहोत्तर काल की अनेक प्रकार की संभावनाएं मन में हिलोरे, अनेक प्रकार के स्वप्न मन में हिलोरे ले रहे हैं, अपने माँ बाप से विवाह के बाद शिकायत करने से पहले इतना जरूर निर्णय कर लेना, ठीक है। अगला वाला जो मिलेगा इससे झगड़ा नहीं होगा, कहा सुनी नहीं होगी। तब तो अपने बाप के पास हेलो हाय करना, और नहीं तो प्रारब्ध से जो मिल जाए उसे अपने पूर्व जन्मों के कर्म का, अपने प्रारब्ध का भोग मान करके स्वीकार करना, और लड़ते झगड़ते भी जीवन उसी के साथ गुजार देना। यही रामायण हमें सिखाती है। श्री रामभद्र भगवान की खेती गृहस्थी नौकरी व्यापार करते हुए श्री लक्ष्मी नारायण यज्ञ भगवान की सेवा सत्कार में जो लोग संलग्न हैं होंगे, वे निश्चय ही
परमानंद के पात्र होंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। 2-4 बार हरिनाम का स्मरण तो बनता ही है। रामायणी कथा अब और एक दिन स्पीड से सुनाऊंगा। कल अंतिम 20 तारीख है। हाँ, और 21 तारीख से भागवत महात्म्य के साथ आगे की बात आगे हो। जिनको जजमान बनना है अपना अपना नामांकन करा ले। और जल यात्रा के लिए हम तो 1100 घड़ा मंगाए हैं। अपना अपना रिजर्वेशन आरक्षण सब लोग करा ले। जिसके मन में सेवा और शुश्रूषा की भावना, ऐसा नहीं है कि हमारे क्या नाम है, सन्यासी का तो धर्म है भिक्षा मांग करके खाना और भिक्षा मांग करके पहनना भी। और मैं यदि अभिमान करूं कि मुझे एक एक देने वाले सैकड़ों हैं तो ये ठीक बात, ये मेरा धर्म नहीं है। मैं धर्म से च्युत हो जाऊंगा। ये सच है। एक एक लोग एक एक वर्ष के कपड़ा देने के लिए तैयार है, लेकिन मैं अपने धर्म से च्युत नहीं होना चाहता। मैं ये चाहता हूं कि सबका एक एक सिक्का लगे, लेकिन मेरे वस्त्र में सबका लगे, अधिक से अधिक लोगों का लगे। हाँ, और पहनना भी हमें 28 तारीख को है नवीन वस्त्र। हाँ, आज तो पहनना नहीं, 28 तारीख को नवीन वस्त्र धारण करना है। कथा की पूर्णाहुति होगी, यज्ञ की पूर्णाहुति होगी, भंडारा होगा, संतों की विदाई होगी, फिर अमृत स्नान होगा। अमृत स्नान होगा विप्रों के बीच में, जजमानों के मध्य में। ये सब बाल छौर इत्यादि कृत्य सब संपन्न होगा। सब लोगों को अमृत का जल सबके शरीर पर डाला जाएगा। अमृत स्नान के बाद 2 लंगोटी और 4 कटी वस्त्र और एक शरीर में बांधने वाला, और एक जाड़े का समय आ रहा है तो एक लोई, हाँ, जिससे कि ठंडी कुछ कम हो जाए, और 2 कंबल, कासाय रंग का कंबल। यही हमारा इतना ही वस्त्र है। और एक एक सिक्का भी यदि आप लोग, मैं ज्यादा कभी नहीं रहूंगा, हाँ? सिक्का की मांग कर रहा हूं, लेकिन मांग कर रहा हूं, भिक्षा मांग रहा हूं, मेरा धर्म है। मैं धर्म से च्युत होना नहीं चाहता, और आप मुझे च्युत होने भी नहीं देंगे। का हो सुबह ना ना? हाँ, चलो प्रसाद ले लिया तो उतरो नीचे। अब बारी बारी से उतरना, एक ही जगह सब ज्यादा मत खड़ा हो जाना। 2 बार हरि नाम ले लो, प्रसादी तो बटी गया ना, सबको मिल गया ना। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम,
जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय जय राम, जय रघुनंदन जय हनुमान, श्री राम जय जय राम, जय रघुनंदन जय हनुमान, श्री राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, राम भद्र भगवान की जय। आज और कल 2 दिन का अवसर है। ॐ चन्द्रमा मनस जात जग्धर्ष अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मोक्षरजायत लक्ष्मे शवदन्या बहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्रा निरूपमस्मि व्यातम स्नान इखाण सर्वलोकम इखाण त्रिदण्डहस्तं शीतयज्ञश्रोत्रं काषायवस्त्रं लसदोर्ध्वपुण्ड्र रथाङ्गशङ्खाङ्कितबाहुमूलम् रामानुजार्यं शरणं प्रपद् काषायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रं च बाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरे इन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्निप्रशान्तिर्पृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेनसूरे पदकमलयुगां श्रेयसे संश्रयामि। भारद्वाजकुलारविन्दतरणिं श्रीकृष्णसेवारतं श्रीरामानुजयोगिराजपथिकां वाधेव पञ्चाननं विश्वक्सेनपदारविन्दमधुपां तल्लब्धज्ञानामृतं भक्त्या नौमि सुदर्शनं मुनिवरं श्रीब्रह्मनिष्ठां प्रभु आप्तां दिव्यां त्रिदण्डं गुरुवरमनिशां दीर्घबन्धुं दयालुं स्वज्ञां कैङ्कर्यनिष्ठां
हरिगुरपदयो वेद वेदान्तवीर्यं स्वाचारे विश्वकारे यतिवरपदयो दत्तचित्तं महान्तं श्रीगोपालार्य सूरिं समगुणनिलया मुक्तये हम प्रपद्ये जतिराय फणाय अवतारमण पर्व पासंतो भानो विजयी भव विजयी भव विजयी भव अमर्यादा क्षुद्र चलमतिरसोय्या पशवभु कृतघ्नो दुर्मानि स्मर परवशो वञ्चन पर निरशंस पापिष्ट कथमहमिथो दुःख जलधे रपा